2019 से हम लोग देखें कि पहले $19 बिलियन का लगभग व्यापार होता था, वो 34 बिलियन डॉलर पहुंचा और अभी $136 बिलियन पे है। तो उसमें हम लोगों ने काफी तरक्की की है। सोचिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद कहां पे जाएंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वो एक तत्व यहां से मिल रहा है। अब वंदे मातरम के 150 वर्ष हो चुके हैं और अगर आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, भारतीय संविधान के 77 वर्ष ठीक है, राहुल जी बने रहिए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, कितनी भव्य तस्वीरें गणतंत्र दिवस के समारोह पर, और बताइए क्या खास बातें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव अरसपुरा में हैं और यहां पर क्योंकि देश के युवा जो आज कहीं ना कहीं जोश दिखाने वाले हैं, ये वो पार्टिसिपेंट हैं जो कुछ ही देर में जो है यहां पर इस तिरंगा जो लहराया जाएगा उसको कहीं ना कहीं सलामी देंगे, परेड में शामिल होंगे, रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। इन्हीं से जानते हैं क्योंकि कुछ रोज पहले इन्होंने ही यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग का मुकाबला किया था और आज से नहीं, पिछले कई सालों से पाकिस्तान इस तरह से करता है। कि ये बताइए जोश कैसा है आज? हाय सर, क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें बहुत गर्व है अपने देश के लिए कि हम इंडियन हैं। और मैं उन सबको नमन करना चाहती हूँ, उन सब शहीद हुए वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और आज हमें मौका मिला है कि स्टेज पर आके अपने भारत के लिए कुछ करने का। हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग बड़े खास हैं क्योंकि आपने बॉर्डर फायरिंग देखते हैं, कभी गोलाबारी आपके इलाके में होती है, डर नहीं लगता उस वक्त? नहीं सर, नहीं लगता सर, बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी किसी से नहीं डरते। भारत माता की, भारत माता की जोश है। एक मैं चाहता हूं देशभक्ति गाना कोई। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ये आज जम्मू कश्मीर के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने वाली सेनाओं का भरपूर साथ दिया और डरते नहीं है भारतवासी। यही वजह है कि आज भारत कहीं ना कहीं एक उभरती हुई ताकत बन रहा है। बिल्कुल अजय, और देखिए ताकत, जोश, और ये जो सरहद पर जो तमाम कोशिशें पाकिस्तान की थी उसको नापाक करने के सभी इरादों को हमने ये स्वीकार किया कि भारत ने एक अलग शौर्य दिखाया। और देखिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां बता दें आपको अजय जांडियाल ग्राउंड जीरो पर जम्मू से आपने देखा भव्य तस्वीरें, ओ देश मेरे, इतना सुंदर गाना। ये प्रस्तुति जब होती है तो अमित जो मन है, जो आत्मा है, वो जोश से भर जाता है और जवानों के लिए एक ही शब्द निकलता है, सलाम। सलाम हमारे जवान। और देखिए यहां पर जावेद हुसैन ITU से भी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से, और बता दें आपको प्रशांत यादव जयपुर से भी जुड़ चुके हैं। देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अजय ये भी बताइए, हमने इतना सुंदर गाना सुना, ये गीत गुनगुनाया, अब ये बताइए कि कितनी भव्य तस्वीरें यहां पर और दिखाई जा रही हैं। चलिए अजय के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें 10:30 बजे ऑफिशियली गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल जाएंगे और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ध्वज को सलामी देते हुए। सुनिए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं वो सलामी लेते हुए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कर्तव्य पथ से लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन इंडिया न्यूज पर आप 77वें गणतंत्र दिवस की स्पेशल कवरेज देखेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी हैं। स्टूडियो से लेकर ग्राउंड जीरो तक आपको हर तस्वीर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। और 10:30 बजे ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पर जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं वो स्पेशल गेस्ट है। इसके बाद 105 mm की लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद ऑफिशियली ये समारोह शुरू होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, और कमांडर भूषण दीवान साहब मेरे साथ जुड़े, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और आपको बहुत बहुत बधाई है गणतंत्र दिवस की। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन सुखोई, मिराज, राफेल दिखाएंगे। इसके अलावा T-90 अर्जुन, BMP इन्फेंट्री जो कॉमेट बैटल्स है वो हमें देखने को मिलेगा। एडवांस 2 आर्टिलरी गन वो भी हम देखेंगे इस बार कर्तव्य पथ पर किस तरह से वो झांकियां देखने को मिलेंगी। तो भारत अपना शौर्य, अपना पराक्रम और अपना धैर्य आज सब कुछ कर्तव्य पथ पर दिखाएगा। सर, ओवर टू यू। बेशक हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है और जोश देने वाली बात है कि हमारा देश सर्वांगी विकास कर रहा है। उस सर्वांगी विकास में देश की सेना की ताकतें, हमारे साइंटिस्ट, हमारी डिफेंस की इंडस्ट्रीज मजबूत बढ़ा रही हैं। जब तक लड़ाई लड़ी जाती है जोश से और होश से, हमारे सैनिक 200 साल 300 साल तक हमारी सेनाएं पूरी दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारी बहादुरी का डंका कायम कर चुकी, बजा चुकी हैं। राइट सर। अब समय है जो आने वाले युद्ध जो है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है बहुत ज्यादा, और उसके अंदर साइंटिस्ट का, हमारी फैक्ट्रीज का, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज, उनका काम है। हम उस राह पे चले हैं और अवश्य चीन, पाकिस्तान और जो भी कोई दुश्मन होगा वो देख रहा है। वो हमारे ऊपर हिमाकत नहीं करेगा हमारी तरफ लाल आंख उठा के देखने की। ये गर्व की बात है हमारे सबके लिए। और इसमें और दूसरी बात ये है जो हमारे अंदर का दुश्मन है, आप जानते हैं हमारा देश अंदर के दुश्मनों से ज्यादा नुकसान पाया है पहले भी, जो भी हमारे जैशन है। हर नागरिक का कर्तव्य है, हर आदमी फौज पे नहीं जा सकता, बॉर्डर पे नहीं लड़ सकता। हमारे यहाँ जो अंदर के लोग हैं, ध्यान रखें, हम सतर्क रहें। सिक्योरिटी सभी का काम है, सेफ्टी सभी का काम है। हम ये ना सोचें मेरा काम नहीं, गवर्नमेंट करेगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमको लेसन लेने का, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर साइबर अटैक और सीक्रेट अटैक बहुत हो सकते हैं। तो हर नागरिक इस चीज के लिए तुरंत चाक चौकस हो जाए। जय हिंद। ठीक है। और सर ये भी बताइए कि देखिए यहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी भारत का अदम्य शौर्य देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है सर जब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे घर पधारते हैं, और इससे यही दिखाई देता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी अपने समझौते, व्यापार और तमाम बातों को लेकर मजबूत अडिग खड़ा है। सर, कितना अच्छा संदेश गणतंत्र दिवस के मौके पर जब मेहमान अंतर्राष्ट्रीय पटलों से हमारे देश में पधारते तो ये पहुंचता है। श्रेष्ठी जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और ख्याल करें कि ये मेहमान जो हैं साधारण मेहमान नहीं है। ये मेहमान इस इरादे से आए हैं कि हमारे साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा व्यापार उनकी जो साहब, कम टू यू, स्टे विद मी सर, आप साथ रहिएगा। जावेद जुड़ रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त मल्टी टेरर अटैक को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद, बिल्कुल ठीक है। जावेद, जैसा कि हमने देखा है कि कुछ वक्त पहले दिल्ली में एक धमाका हुआ और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई और हमें बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील है, मल्टी टेरर अलर्ट जारी किया गया। क्या अपडेट आपके पास इसे लेकर? और देखिए, जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था देश की खुफिया एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद से देश की सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। बांग्लादेश मॉड्यूल से लेकर लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद जैसे टेरर मॉड्यूल का अलर्ट जारी किया गया था। और साथ ही ये भी आपको बताया गया था कि 26 कोड का इस्तेमाल किया जा रहा, आतंकियों की तरफ से किया जा सकता है। ये 26 कोड साल 2026 और 26 जनवरी को लेकर एक मॉड्यूल को लेकर तैयार किया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके
तरीके से जो सेंट्रल एजेंसी दिल्ली पुलिस ने इस मंसूबे को जो है वो कामयाब होने नहीं दिया। देखिए मैं इस वक्त ITO के पास मौजूद हूँ और यहाँ से ही 26 जनवरी का जो परेड है और जो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग धीरे धीरे यहाँ पे मेरे पीछे देखिए लोग यहाँ पे धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं और कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी रास्ते से जो मेरे विजय अविनाश शुक्ला जो हैं वो दिखा रहे हैं, ITO के इसी रास्ते से जो है परेड विजय चौक से कर्तव्य पथ होते हुए यहाँ से सीधा लाल किले की तरफ जाएगी और उससे पहले सुरक्षा को लेकर हर एक चीज़ों को लेकर यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नई दिल्ली का एक कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि नई दिल्ली से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फिर नॉर्थ दिल्ली तक यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट तक होके ये परेड जाएगी और उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर जावेद, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताइए, इस बार दिल्ली पुलिस को एक खास AI ग्लासेस दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए संदिग्ध लोगों को। जरा उस AI ग्लास के बारे में बताइए। पहली मर्तबा है जब दिल्ली पुलिस को इस तरह से टेक्निकली इक्विप किया गया, वो भी बताइए जावेद। देखिए दिल्ली पुलिस इस बार जो टेक्निकली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल्स है उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस बार सामने सुरक्षा को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के साथ भी दिल्ली पुलिस इंट्रोड्यूस हुई है। ये वो सिस्टम है जिसमें जो पूरा डाटाबेस जो होता है आपको सिस्टम अपलोड होता है, पूरा एक सॉफ्टवेयर अपलोड है जिसमें कि अगर उस ग्लास में ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि वो कर्तव्य पथ के नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा डिप्यूट किया गया, नॉर्थ साउथ जो कर्तव्य पथ का जहाँ पे कॉमन भीड़ होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर इस टेक्निक को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और नई दिल्ली की तरफ से ये बताया गया था कि इस जो गॉगल्स है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन का, इसमें एक डाटाबेस होता है जो डाटा तमाम जितने जो बदमाश होते हैं या जिन्होंने अपने फेस को चेंज कर रखा है या फिर जो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट होते हैं उनका एक पूरा रिकॉर्ड होता है। वो सीधा फेस रिकॉग्नाइज करने के बाद वो डाटा सीधा कंट्रोल रूम में अपडेट होता है, उसके बाद से सीधा इंफॉर्मेशन सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली पुलिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के को भी CCTV फॉर्मेट में भी दिल्ली पुलिस ने इसको इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर से जो कर्तव्य पथ है जहां पर जैसे परेड निकलेगी और जिससे से वहां पे लोगों की भीड़ आती है, लोग जो वहां पर देखने के लिए आते हैं, तो वैसे पॉइंट्स पे वहां पे उनको डिप्यूट किया गया, क्योंकि इस बार 26 जनवरी के परेड में कुछ अलग देखने को भी मिलेगा, क्योंकि तमाम जो सिटिंग एरिया है वो देश की तमाम नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, कावेरी, सतलुज, इस तरीके से पूरा अलग अलग एक ब्लॉक बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर भी FRS कैमरा यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो कैमरा है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और इस तरीके के जो कैमरे हैं वो पूरे आपको जो कर्तव्य